नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार गाजर घास तरह फैला हुआ था। सरकार ने भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी अवशेष के रूप में बचे हुए हैं। उन पर भी शिकायत के दौरान सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। एक पंचायत सचिव दिलीप शर्मा का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता जनप्रतिनिधि जनपद सदस्य जगदीश पवार ने दस्तावेज के साथ उज्जैन कलेक्टर, उज्जैन जिला पंचायत सीईओ को शिकायत की। शिकायत के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि निकाली गई है, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संपूर्ण राशि निकाली गई। मामला महिदपुर तहसील के जगोटी गांव के ग्राम पंचायत सचिव दिलीप शर्मा का है, लेकिन शिकायतकर्ता जनपद सदस्य जगदीश पवार ने बताया कि सरपंच और रोजगार सहायक भी इस भ्रष्टाचार में सहयोगी हैं। पंचायत सचिव दिलीप शर्मा और शिकायतकर्ता जनपद सदस्य जगदीश पवार की प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आपस में बातचीत हुई, जिसकी ऑडियो आपको सुनाते हैं। आज हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बात करेंगे कि मंत्री ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है और कितना पैसा उन्होंने निकाल लिया है नियम के विरुद्ध। हम लगातार उनको दिखाएंगे। और लेकिन जिस व्यक्ति ने शिकायत की है वो भी एक जनप्रतिनिधि है, जनपद सदस्य हैं जगदीश पवार। उन्होंने कई विभागों में उसकी शिकायत की है और शिकायत क्या की है और कैसे की है और किस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने रुपए निकाले हैं, हम उन्हीं से जानेंगे। जगदीश जी बताइए, किस प्रकार से उन्होंने रुपये निकाले और कैसे निकाले और उस रुपयों को क्या उपयोग हुआ है? मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास में हमारे यहाँ गाँव जगोटी में भेरूलाल पिता सिद्धू जी का मकान स्वीकृत हुआ था। जब मकान स्वीकृत हुए थे हमारे यहाँ करीबन 450 के लगभग, उसमें से 85 प्रधानमंत्री आवास हमारे ग्राम पंचायत जगोटी के कोटे में आए थे। उसमें से 85 का काम लगातार चल रहा था। उसमें फिर एक दिन मैंने वेबसाइट पे चेक करा तो मैंने देखा कि भेरूलाल सिद्धू जी का मकान इन्होंने पूर्ण बता दिया फर्जी फ़ोटो लगाकर, और इन्होंने 4 किस्त निकाल ली। 15,000 की प्रथम किस्त, 40-40 हज़ार की 2 किस्त और आखिरी में 15,000 की किस्त। तो ऐसे करके जब इनने निकाल लिया तो मैंने उसमें देखा कि यार इन्हें मकान नहीं बनाया और प्रधानमंत्री आवास में पैसे सारे निकल गए, तो ये तो नियम के विरुद्ध है। मैंने 12/3/2024 को जनपद सीओ मैडम महिदपुर और 13 तारीख को जिला पंचायत सीओ उज्जैन और कलेक्टर साहब को मैंने बताया कि साहब मैंने लिखित में लेटर दिया कि साहब ये जगोटी गांव में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर इन्होंने मकान बनाया नहीं है और चारों के चारों किस्तें इन्हें निकाल ली गई है। उसमें भ्रष्टाचार करने में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक इन तीनों ने मिलकर हितग्राही के साथ मिली भगत करके इनने पैसे निकाले हैं। वो तो मैंने लिखित में अवगत कराने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके अंदर। तो जब देखने में आया है कि जब किसी व्यक्ति ने एक छत नहीं डाली तो उनको नोटिस दे दिया इन्होंने कि पैसा वसूला जाएगा। तो मैं इनको आवेदन दिया कि भैया जब इन्हें तो एक ईंट भी नहीं लगाई, पूरे का पूरा प्रधानमंत्री आवास का पैसा निकाल के खा गए और 4 महीने हो गए पैसे निकालने के बाद आज तक कोई निर्माण नहीं हुआ वहाँ पे, तो ये कैसे हो गया? ये तो सरासर नियम के विरुद्ध है। ऐसे में तो मैंने जब लिखित में आवेदन किया तो वहाँ पे जनपद सीओ मैडम है, उन्होंने भी कोई शिकायत मतलब कोई जांच नहीं करवाई, ना कोई कार्रवाई कराई। जिला पंचायत में भी दिया, कलेक्टर साहब को भी दिया, उसके बाद भी आज तक करीबन 1 महीना होने को आया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन से कि जब शासन प्रशासन की विभिन्न योजनाओं को लाभ गरीब को मिलना चाहिए तो उन गरीबों को नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मैंने कई बार जनपद सीओ को मैं बता चुका हूं, जो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। सर बताइए, आपने एक और आरोप लगाया है कि पहले जो दिलीप शर्मा जो सचिव हैं उनके पास 23 बीघा ज़मीन थी, आज वो ज़मीन बढ़कर ज़्यादा हो गई है और कुछ मकान भी उन्होंने खरीदा है, तो वो किस प्रकार से खरीदा है? सचिव जो दिलीप शर्मा है वो करीबन जगोटी में 10 साल से वहीं पे है, हमारे गांव के पास का ही रहने वाला है वो। और उनने सुनने में आया कि पहले 23-24 बीघे ज़मीन थी, आज उनके पास 50-60-70 बीघे ज़मीन है। और उसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए का मकान इधर उज्जैन में महावीर नगर में ले रखा है, गांव में भी मकान बनाया है। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? सब भ्रष्टाचार करके ही सब ये कुछ हो रहा है। शासन प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं। हम कई बार अवगत करा चुके हैं कि सचिव का ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ पे से, ये लोगों की सुनते नहीं है, ना लोगों का काम करते हैं। और अभी प्रधानमंत्री आवास में इन्होंने बहुत बड़ा घपला किया है। 85 प्रधानमंत्री आवास में से मेरे को जहाँ तक लगता है कि 50 प्रधानमंत्री आवास में घपला है वहाँ पे। एक प्रधानमंत्री आवास तो ऐसा भी है हमारे यहाँ कि जिसमें ढाबा चल रहा है, जबकि प्रधानमंत्री जी ने योजना लागू करी थी अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्तियों को लाभ देने के लिए। जो टूटे फूटे मकान है, गरीब व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए, पर यहाँ देखने में आया कि प्रथम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को, जमीन वाले को और पक्के मकान वाले को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे रहे हैं, उनके साथ मिली भगत करके पैसे ले दे के ये उनको मकान दे रहे हैं, जबकि गरीब व्यक्ति वहीं के वहीं टूटी फूटी झोंपड़ी में ही है आज तक। और इन्होंने पैसे ले दे के पक्के मकान वाले को मकान दे रहे हैं
और जैसा कि अभी बेरूलाल सिद्धू जी का मकान आपको देखने में आया ही होगा कि चारों के चारों किस्त निकाल ली और मकान नहीं बनाया, जबकि बेरूलाल सिद्धू जी गांव जगोटी में रहते भी नहीं है। उनका मकान जो पड़ा है वो खंडेर पड़ा है। जब मैंने शिकायत करी जनपद सीओ को, कलेक्टर साहब को और जिला पंचायत सीओ को, तो इन्होंने फिर आनन फानन में वहाँ पे कैसे भी करके काम चालू करवाया उस पुराने मकान का, जबकि वो पुराना मकान भी उसमें पात्रता में नहीं आता है क्योंकि वो भी पक्का मकान है। उसके बाद ये उनकी उसकी छत निकाल के वापस उसी मकान की छत भर रहे थे। मैंने जाके वहाँ पे फिर वीडियो बनाया और फिर शासन प्रशासन को सबको अवगत कराया कि साहब ये गलत हो रहा है कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति के साथ, जबकि गरीब व्यक्ति के जो टूटे फूटे मकान है उनको आज गरीब व्यक्ति का टूटा फूटा मकान होने के कारण उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही है, सगाई सपन नहीं हो रहे हैं, ऐसे लोगों को मकान नहीं दे रहे हैं। और ये ऐसे में लोगों को मकान दे रहे हैं जिनको मकान की जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों के साथ साठगांठ और मिलीभगत करके पैसे से शासन की योजनाओं का धजिया उड़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जनपद सदस्य हैं जगदीश पवार, इन्होंने बताया कि 85 मकान लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुए थे, जिसमें से 50 मकान के ये वहाँ से राशि निकालकर गड़गप कर गए हैं, जिनको पता भी नहीं है। और जिनको लाभ देना चाहिए उनको तो लाभ मिला नहीं है, और जिनको नहीं देना चाहिए लाभ उनको लाभ दिया जा रहा है। ये सारे यहाँ के जो मंत्री हैं उन्हीं की बदौलत ये भ्रष्टाचार फैल रहा है। भारत टाइम न्यूज़ के साथ में कार्तिक परमार के साथ में जगदीश परमार की रिपोर्ट, उज्जैन। मंत्री जी हेलो, हाँ बोलो। यूँ करो कि बेरूलाल सिद्धू जी को जो प्रधानमंत्री आवास में मकान बनी रहो है अभी हेलो बंदो बेगा है नहीं, तो पैसा तो पहला निकली है, मकान अभी बनी रहो है। तो मकान बन रो के नहीं बनी रो? तो अभी बन रहो, पैसा 3 महीना पहला निकाल ली था का कने निकाल ली था? आप आईडी चेक नहीं करो कहीं? क्या यार तुम गाँव वाला सब बहुत नहीं करूँ के बाद तुम देखी रहा हो, सब ध्यान रखी रहा हो। तो पैसा तो धमाई निकाला है क्योंकि सचिव रे निकालवा वाला। हाँ तो रहा के क्या मना कर रो? तो पैसा 3 महीना पहला निकली है ना, मकान अभी तक बन्यो ज नहीं। तो पैसा वणी खुद फाई है नहीं पैसा तो जियो टेक करनी करियो तो वणी कर ली, तो कहीं वणी का हत्ती और पैसा वणी का हत्ती डाल लिया कहीं वणी। अरे तो यूँ कह रो मकान बन रो के नहीं बन रहा, पैसा वन का फाई है के? तो ऐसा फिर इधर तो और भी डालिया होगा हमारे गाँव में। मकान बन गया सबके? तो शिकायत करिया बात के बाद, तो मैं शिकायत करी जल्दी पैसा डालिया था हमारे, मतलब मकान बनाने चालू करियो। तो बड़ी तो क्यों कि हाँ अभी नमो रहेगा, हाथी बनाता तो जब तक जुन्नो हो जाए तो नियम का अनुसार है कहीं सिस्टम। तो दिखा लांगा कि कहीं कमाए दिखाड़ कहने का तो सब मालूम है हमारे पूरी पोजीशन, टाइम पाला में पूरी पोजीशन भाई 4 महीना पहला हमारे पैसा निकाल लीधा और उसके बाद 4 महीना बाद मकान बन ही रहा हो, वो भी नहीं, ऐसा नहीं होता, नियम के अनुसार ही किया गया है। मारे बता दो कहीं जगह बनियो मकान भी को। चलो काम करो, मैं आऊँ तो मैं चलाऊंगा नहीं, सभी को तिया पर झगड़ा उतार दूंगा, ठीक है? और बोले आप गलत है नहीं यार, जिन्हें वास्तव गरीब की जरूरत थी बना के नहीं जरूरत हमारे ने तो देवाड़ो के थमी यार नेताओं का कहीं काम होगा फिर जगोटी में, और गाँव में रही भी नहीं रहा अभी का बात हमारे पैसा भी निकाली दे दिया बना के। तो चलो दिखा लांगा अभी के राकेश के तेड़ी ने बोलो दिखा लांगा अभी, ठीक।